अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर के इंग्लिश के गेस्ट पेपर को। आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर में से कौन से लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और आप लोगों का जो पूरा पेपर पैटर्न है वो कौन से चैप्टर में से आना है। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, इंग्लिश का पेपर इंतहाई अहम है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले बढ़ते हैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की। आप लोगों का बुक 2 में से जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनका जो पहला यूनिट है उसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। How is it that a star seldom finds another star near it? How did our Earth come into existence? What happened when the stars began to move away from the sun? फिर यूनिट नंबर 2 जो है उसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, What are the sanitary conditions in cities 100 years ago? How did people arrange water in the past? फिर अगला यूनिट नंबर 3 है, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, Why is the bright boy the most pitiable object among our failing students? How can the failure of a talented student be prevented? In which two classes does the writer divide the unsuccessful boys? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, what does Dacius comment on the wishes and why? What was Dacius general view of school life? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, did he came to have a feeling for those books once he had got rid of them? How did the writer muster up courage at last to filling the books into the river? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब राइटर्स विजिट टू द मेडिकल मैन, राइट डाउन द prescription the doctor wrote to Joram and Jerum. What was the last disease the writer studied and what did he say आफ्टर स्टडिंग इट? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्लर्क आस्क हिम इन सरप्राइज व्हेन राइटर गेव हिम द चेक? हाउ डिड द राइटर फील व्हेन ही एंटर्ड इन द बैंक आफ्टर हिज मिसएडवेंचर इन द बैंक? वेयर डिड लिखुक कीप हिज मनी? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द टर्म इकोनॉमिक decentralization, describe Chinese woman, how is a Chinese woman different from western one? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, who was Robin Hood? Why his birth rate is so high under developed countries? Why is birth rate is no high in the more advanced countries? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, give an account Abdul Rahman Dynamic escape. What did Abbasid Khalif on receiving the head of his governor? How did Al-Hakam serve and develop Muslims in Spain? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, Churchill was taught English at Harrow and Latin and Greek. Was it a gain or loss? Why does Churchill said that examiner asked different question? What advantages did Churchill had being in a low grade? फिर अगला जो आप लोगों की जो है वो बुक है, वो बुक गुड बाय मिस्टर चिप्स की है और बाकी के शॉर्ट क्वेश्चन भी चैप्टर्स के आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पर अगला जो है अगली बुक आप लोगों की मिस्टर चिप्स है, इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 1 में से, व्हाई डिड चिप्स चूज मिस्टर विकलेट हाउस आफ्टर रिटायरमेंट? What were Mr. Chips feeling in the first day in the class? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, What was the reputation of Brookfield Public School? What was the Chips status at the age of 60? फिर अगला चैप्टर यूनिट नंबर 3, इसका एक ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, How did Mr. Chips measure his time? फिर चैप्टर नंबर 4, What kind of political views did Catherine have? फिर चैप्टर नंबर 5, Did Catherine like Chips' profession? Write an account on Mr. Chips' married life. फिर अगला चैप्टर यूनिट नंबर 6 है, What sort of school was mission or popular school? Write a note on Chips' humor. फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, What memories of Catherine used to come to Mr. Chips? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, How and Catherine die? Who was Faulkner? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, Who were Boers? What did Chips say to Lolly George? फिर अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, इसके जो इम्पॉर्टेंट आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन है, When and how Macram die? How did Mr. Chips remember Catherine Bridges after her death? फिर यूनिट नंबर 11, इसके जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, How did the news of Chips' quarrel spread? Who was Sir John Rivers and why
he did a favor to Mr. Chips. But unit number 12 इसका एक ही important short question है, how did Chips pass his time after his retirement. फिर unit number 13, who was Forrester and how did Chips feel when he rejoined Brookfield. Unit number 14, what were Mr. Chips called pre-war, what is Rizal and what was the joke about Rizal. फिर अगला chapter है chapter number 15, how can we call Mr. Chips a legend. How did Chips encourage his students during air retakes of World War. फिर unit number 16, who was Judge Sun, what do you know about General Strike. फिर unit number 17 इसके जो important short question है वो दो हैं, what were those things which Chips could never do in his life, what sort of discussion did Chips have with Linford. फिर unit number जो है 18 उसके जो important short question है, what Cartwright said about the children of Mr. Chips. Describe the first encounter between Mr. Chips and Catherine Bridges. फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके जो इम्पॉर्टेंट एसेज हैं उनमें है Why I love my country, Internet, a visit to a fair, my aim in life. फिर यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, आपने idioms को यूज़ करना है, a bone of contention, a white elephant, at the elephant haw, ups and downs, a bed of roses, my leaves and bounds, Keith and Ken fall in with. फिर अगला जो है वो ट्रांसलेशन का है और आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी, जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं उसमें है, इल्म एक अज़मत कुव्वत है, इल्म के ज़रिए हमें दौलत ही नहीं मिलती डैश बन सकता है. फिर उसके साथ एक दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त डैश तलवार उठाई और फरमाया. फिर उसके साथ पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, हमने अपने हमसायों से डैश अमन की ज़मानत है. पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है और लोगों को डैश शहरों का रुख करती हैं. तालीम का असल मकसद तलबा के किरदार डैश अव्वलीन तरजीह दुनिया की ज़रूरी हो गया है. इस वक्त पाकिस्तान बद से मुल्क की डैश हर आफत और आजमाइश से बचाए रखे. काफ़ी तफसीली वीडियो बन गई है और आप लोगों को एक एक चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं. बुक 2 और मिस्टर चिप्स वाली बुक जो है बुक 3, उसमें से मैंने आप लोगों को एक एक चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं. फिर आप लोगों को एसेस और आप लोगों को इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बताए हैं. अगर आप लोगों ने मिस किया है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आप सबके लिए वीडियो मुफीद साबित हुई होगी. अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि तमाम तालीम से मुताल्लिक़ ख़बरें बर वक्त आप तक पहुँच सकें. अपने मेज़बान अरहम भट्ट को इजाज़त दीजिए.